आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनसुनी कहानियों की दुनिया पर। आज हम लाए हैं एक बिल्कुल दिलचस्प सच्चे प्यार की कहानी जो आपको रूबरू कराएगी वो समय जब प्यार सब कुछ होता है। यह कहानी है प्रशांत और ममता की। प्रशांत को ममता से स्कूल के दिनों से ही प्यार हो जाता है। हमारे चैनल पर और भी रोमांटिक कहानियाँ और मोटिवेशनल वीडियोस हैं, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे नए वीडियो अपडेट के लिए घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑन करें। आपके साथ हमेशा बने रहने की आस में हम आपका स्वागत करते हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। प्रशांत को 14 साल की उम्र में ही पहला प्यार हो गया था। प्रशांत उस समय 8वीं क्लास में था। उम्र कम थी लेकिन मॉडर्न जमाने में लोग इसी उम्र में प्यार कर बैठते हैं। प्रशांत का ये पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की ममता के साथ था। ममता अमीर घराने की लड़की थी। उम्र यही कोई 13-14 साल ही होगी और दिखने में भला की खूबसूरत थी। ममता के पापा का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। अच्छे पैसे वाले लोग थे। प्रशांत मन ही मन ममता को दिल दे बैठा था लेकिन हमेशा कहने से डरता था। प्रशांत के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे। उनका परिवार भी सामान्य ही था, इसीलिए डर से प्रशांत कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। चलो इस प्यार के बहाने प्रशांत की एक गंदी आदत सुधर गई। प्रशांत आए दिन स्कूल ना जाने के नए नए बहाने बनाता था, लेकिन आजकल टाइम से तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला आता था। माँ बाप सोचते बच्चा सुधर गया है, लेकिन बेटे का दिल तो कहीं और अटक चुका था। समय ऐसे ही बीतता गया लेकिन प्रशांत की कभी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। बस चोरी छिपे ही ममता को देखा करता था। हाँ, कभी कभी उन दोनों में बात भी होती थी, लेकिन पढ़ाई के टॉपिक पर ही प्रशांत दिल की बात ना कह पाया। समय गुजरा। 8वीं पास की, 9वीं पास की, अब 10वीं पास कर चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी दिल में ही दबी थी। आज स्कूल का अंतिम दिन था। प्रशांत मन ही मन उदास था कि शायद अब ममता को शायद ही देख पाएगा, क्योंकि प्रशांत के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ाने भेजें। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। ममता भी अपनी फ्रेंड्स के साथ काफी खुश थी। आज सब एंजॉय कर रहे थे। अंतिम दिन जो था, लेकिन प्रशांत की आंखों में आंसू थे। प्रशांत चुपचाप क्लास में गया और ममता के बैग से उसका स्कूल पहचान पत्र निकाल लिया। उस कार्ड पर ममता की प्यारी सी फोटो थी। प्रशांत ने सोचा कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद किया करूंगा। बैंक से लोन लेकर पिताजी ने प्रशांत को बाहर पढ़ने भेज दिया। ममता के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान बना लिया और वहां शिफ्ट हो गए। प्रशांत अब हमेशा के लिए ममता से जुदा हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से बीता गया। प्रशांत ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन जिंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी, वो थी ममता। लाख कोशिशों के बाद भी प्रशांत फिर कभी ममता से मिल नहीं पाया था। घर वालों ने प्रशांत की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी और संयोग से उस लड़की का नाम भी ममता ही था। प्रशांत जब भी अपनी पत्नी को ममता नाम से पुकारता, उसके दिल की धड़कन तेज हो उठती थी। आंखों के आगे बचपन की तस्वीरें उभर आया करती थी। पत्नी को उसने कभी इस बात का एहसास न होने दिया था, लेकिन आज भी ममता से सच्चा प्यार करता था। एक दिन प्रशांत कुछ फाइल्स तलाश कर रहा था कि अचानक उसे ममता का वो बचपन का पहचान पत्र मिल गया। उस पर छपे ममता के प्यारे से चेहरे को देखकर प्रशांत भावुक हो उठा कि तभी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी वह फोटो देख ली। पत्नी, यह कौन है? जरा इसकी फोटो मुझे दिखाओ। प्रशांत, अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही बचपन में दोस्त थी। पत्नी, अरे यह तो मेरी ही फोटो है, ये मेरा बचपन का फोटो है। देखो ये लिखा सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल, यहीं तो पढ़ती थी मैं।
प्रशांत यह सुनकर खुशी से पागल सा हो गया। क्या है तुम्हारी फोटो है? मैं इस लड़की से बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। ममता ने अब प्रशांत को अपनी पर्सनल डायरी दिखाई जहां ममता की कई बचपन की फोटो लगी थी। प्रशांत की पत्नी वास्तव में वही ममता थी जिसे वह बचपन से प्यार करता था। ममता ने प्रशांत के आंसू पोंछे और प्यार से उसे गले लगा लिया क्योंकि वह आज से नहीं बल्कि बचपन से ही उसका चाहने वाला था। प्रशांत बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि प्यार सच्चा हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश करती है। ठीक वही हुआ प्रशांत और ममता के साथ भी। आपको ये प्रेम कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। Thanks for watching this video.